let's start the question which I was about to solve this. Let's take example. There is two numbers. Let's say the numbers are A and B, and HCF of these numbers are 15. So HCF is 15, and their product. So I can say that A into B is given to you. That is 2700. Now I have to find out how many pairs which are going to satisfy this particular condition. Okay. तो अगर ऐसा start करना है तो if two numbers are having HCF as 15, so what we should do? Let's take a number is they both should have this number as a 15. इन दोनों में नंबर क्या होना चाहिए? 15 होना ही चाहिए. अगर इन दोनों में नंबर 15 होना चाहिए, जमीन का HCF कितना बनेगा? 15 बनेगा. लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, इसका मतलब इनके साथ सिर्फ 15 नहीं है, इनके साथ और कुछ नंबर्स भी ऐड होंगे. इनके साथ अगर और कुछ नंबर इन्वॉल्व है तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि इसके साथ मल्टीप्लाई में x है और इसके साथ मल्टीप्लाई में y है. नाउ यहाँ से एक बहुत कंडीशन निकल के सामने आएगी कि जो x और y होने चाहिए, इनकी क्या खास बात होनी चाहिए? x और y की ये खास बात होनी चाहिए कि इनका जो HCF होगा वो खुद का 1 होना चाहिए. अगर इनमें से भी वापस कुछ कॉमन निकल गया तो फिर कॉमन अगर निकल गया तो इसके HCF को इंक्रीज कर देगा, फिर तो 15 नहीं रहेगा HCF और कुछ बढ़ जाएगा. तो हमें बस ये याद रखना पड़ेगा कि इन दोनों का जो HCF है इट शुड बी 1. फाइन, इनमें से कुछ कॉमन ही निकलना चाहिए. जैसी कंडीशन दे रखी है वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 15 टाइम्स ऑफ x इंटू 15 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू 2700. x इंटू y अगर निकालें so 2700 divided by 15 into 15. So x into y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12. x into y वो पेयर्स हैं जो हमें याद रखने हैं कि इसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 12 आना चाहिए और x और y खुद वो वैल्यूज रखेंगे जिनका HCF 1 होना चाहिए. फाइन, तो स्टार्ट करें तो ब्रेक करना. x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना? 12. ये पहला फैक्टर. vice versa is also correct. So this is 12 and that should be what? 1. 12 को क्या 2 into 6 ब्रेक कर दे? नहीं कर सकते ना. 2 into 6 अगर आप ब्रेक कर दोगे तो क्या होगा? उन दोनों का HCF कितना हो जाएगा? 2 into 6 बनाते हो या फिर 2 और 6 का एक पेयर लेते हो तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा? इन दोनों का HCF हो जाएगा 2. तो आपको तो HCF कितना रखना है? 1 रखना है. तो फिर ये 2 into 6 नहीं ले सकते. 2 into 6 नहीं ले सकते तो अगला पेयर कौन सा ले सकते हैं? 3, 4 and same 4 और 3. So these are the number of pairs जो x और y के आप ले सकते हो. सेम स्टैंडर्ड की अगर आपको वैल्यूज बतानी है कि कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी तो आप यहाँ पे पुट कर दो. 15 1s are 15, 15 12s are 180. अगर पेयर पूछेगा तो पेयर तो एक ही बनेगा. वैसा वर्षा में कोई फर्क नहीं पड़ता. शूज में जो पेयर होते हैं लेफ्ट में राइट रखो या राइट वाले में बॉक्स के अंदर लेफ्ट रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट इज 15 3s are 45 एंड 15 4s are 60. तो अगर आपसे पूछो कि पेयर्स कितने होंगे तो पेयर्स तो कितने होंगे? सिर्फ 2 ही होंगे. आपसे कहूँ कि कितने ऐसे पॉसिबल वैल्यूज होंगी तो वैल्यूज फिर आपकी 4 हो जाएंगी क्योंकि x की वैल्यू हमेशा ये 4 वैल्यूज लेगा x. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन पूछता है. तो वो पेयर्स बनाते हैं. अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो मेरे को लगता है कि ये ज्यादा बेहतर तरीका है. तो हाउ टू फाइंड आउट दिस? लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड मेक श्योर दिस x एंड y इज हैविंग HCF एज अ 1. नाउ स्टार्ट टू ब्रेक द नंबर्स एज x and y should have the HCF is 1. Then just put the values of x and y and you will get the pairs or the number of numbers, how many numbers are there. Fine. So this is the question to how to solve this HCF and LCM concept. Fine. Coming to the next इसके अंदर let's take a number. Fine. Two concepts are there of this HCF and LCM. तो उसी से स्टार्ट करते हैं. मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ फिर आपको स्टैंडर्ड उसका एक तरीका समझा देंगे. मैं आपसे कहता हूँ कि एक नंबर है 17. When it is divided by x, it leaves remainder 2. Okay. Another number is 23. When divided by x, it leaves remainder 3. And let's say another number is what? 34. When divided by x, it leaves remainder as a 4.
नाउ व्हाट शुड बी द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा जो इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, अब समझते हैं। कोई नंबर x अगर 17 में डिवाइड दे रहा है और रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होता है, ज्यादा बच रहा है। ज्यादा बच रहा है तो x 17 का फैक्टर तो नहीं हो सकता, इसमें से 2 माइनस कर दोगे तो जो नंबर आएगा 15, इसका मतलब x 15 में डिवाइड कंप्लीटली देता है, इसमें 2 बस एक्सेस के अंदर है। तो यहाँ से क्या करें, 17 माइनस 2, ये एक x का फैक्टर है। समझ में आ गई बात, वापस समझाएं एक बार। x में अगर आप 17 में x का डिवाइड दे रहे हो और रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है, इसका मतलब जो 2 है वो एक्सेस के अंदर ज्यादा है, शेषफल जिसे कहते हैं। 17 में से अगर आप 2 माइनस कर दोगे तो क्या होगा, 15 आएगा, और 15 इसका मतलब x 15 में कंटिन्यूस डिवाइड दे रहा है, बस 2 एक्स्ट्रा छोड़ देता है। नेक्स्ट अगर माइनस करें तो 23 माइनस 3 जो नंबर होगा उसमें x कंप्लीट डिवाइड देता है, और 34 माइनस 4 इस नंबर में भी x क्या है, कंप्लीट डिवाइड देता है। अगर x तीनों को कंप्लीट डिवाइड दे रहा है, इसका मतलब एक नंबर जो तीनों नंबर्स को डिवाइड देता है याद, डिवाइड देता है, तो क्या होगा, इन सब का क्या होना चाहिए, HCF होना चाहिए। 17 minus 2 is 15, 23 minus 2 is 20, and 34 minus 4 is what, 30। इन सब का HCF अगर निकालें तो 15, 20 और 30, इसका HCF कितना होगा, 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5। चेक भी कर लेते हैं, सही बात है। 5 जो है वो 17 में डिवाइड हो गया, 5 3 15, तो रिमाइंडर कितना होगा, 2। 5 का डिवाइड 23 में दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3, और 5 का डिवाइड 34 में दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। फाइन। सो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें एक रिमाइंडर कंटिन्यूअस डिफरेंस भी हो सकता है कभी कभी, और कभी कभी सेम भी मिल जाएगा आपको, कहेगा कि सेम नंबर्स ही चल रहे हैं, बहुत कम होता है, वो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को जो होगा वो रिमाइंडर से निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड अगर वर्जन निकलना चाहे इसका तो स्टैंडर्ड क्या लिखोगे, ए नंबर a when divided by x it leaves remainder r1, another number b when divided by x it leaves remainder r2, and another number c when divided by x it leaves remainder r3. So what should be the value of x? It should be HCF of a minus r1, b minus r2, c minus r3। ये कितने भी हो सकते हैं, मैंने सर 3 का एग्जांपल लिया एंड देन सो ऑन। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स आप कितने भी ले सकते हो इसके अंदर, जो भी नंबर ऑफ नंबर्स होंगे उनका आप HCF निकालोगे एंड देन यू विल गेट द आंसर। फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट वे टू जस्ट फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हेन दे आर हैविंग अ डिफरेंट रिमाइंडर। फाइन। अब अगर क्वेश्चन उल्टा कर देते हैं, क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, पोज करके आप कॉपी कर सकते हो इसको, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करें और यहाँ पे क्वेश्चन को जस्ट अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट मतलब ए नंबर, वापस मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, देन आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ एक नंबर है x, इसमें जब 3, 4, 5 का डिवाइड दे दो तो हमेशा एक रिमाइंडर आएगा। कितना आता है रिमाइंडर, लेट्स से 1 रिमाइंडर आता है। तो अगर आपसे कहे कि वो नंबर बताओ x क्या होगा, तो सबसे पहले वो नंबर निकाले x जिसमें 3 और 5 का पूरा डिवाइड जाएगा। रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, तो बाद में उसको एक्स्ट्रा को ऐड कर देते हैं। अगर मैं कहूँ कि रिमाइंडर निकालना है, so it should be LCM of 3, 4 and 5, and then whatever the number, let's add this remainder. Okay. तो अगर आपसे कहा कि LCM of 3 and 4 and 5, तो LCM of 3, 4, 5 is what? None other than 60. So the number should be what? 61. वापस एक बार, एक नंबर है x. When it is divided by 3, 4 and 5, it always leaves remainder 1. Find out the least value of x. Fine. We can also find out the next value of this x. First of all, we have to find out that which number divides 3, 4 and 5. कौन सा नंबर है जिसमें 3, 4, 5 का डिवाइड चला जाएगा। तो सबसे पहले वो नंबर क्या होना चाहिए, LCM. Let's find out the LCM. LCM निकाला 3, 4 and 5 का. So this is what, 60. When 60 is there, we have to add this remainder as a 1 because we want कि वो 3 और 5 जब भी डिवाइड करें इसमें से रिमाइंडर 1 बच रहना चाहिए, उस 1 को ऐड करा देते हैं, so we will get that 61. Now important thing is that कि what should be the next number, next number क्या होना चाहिए। आंसर आता है कि 61 का ट्वाइस कर दो 122, तो 122 में एक बार देखे आप 3 का डिवाइड देके देखो, आपको रिमाइंडर 2 मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
एलसीएम 3, 4, 5 है और रिमाइंडर 1 बचता है, तो अगर 60 पहला फैक्टर है तो अगला फैक्टर कौन सा होगा? ऑब्वियसली अगला फैक्टर हो जाएगा 120, जिसमें 3, 4, 5 का डिवाइड ज्यादा होगा, रिमाइंडर 1 ऐड कर दीजिए, so this is going to be 121. So 121 is the next number which satisfies this condition. Then when it is divided by 3, 4, 5, it will leave remainder as a 1. Okay, so can I say it should be in the form of 60x plus 1 or 60x plus any remainder. रिमाइंडर जरूरी नहीं है ना यही होगा, कोई नंबर अगर मैं चेंज कर दूं तो उसका रिमाइंडर डिफरेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिमाइंडर वॉट एवर द रिमाइंडर इज देयर, मेक श्योर कि आप जब नेक्स्ट नंबर बनाते हो तो 60 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 एंड देन रिमाइंडर इज गोइंग टू बी r। क्लियर है यहाँ तक? स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखना हो तो लिखें, व्हेन नंबर x when it is divided by a, b and c, it always leaves remainder as a r. So this number x should be equals to LCM of a, b, c plus r, LCM whatever the number is there, and then just add the remainder as whatever you want. Fine. So this is the concept कि कैसे start करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे, जिससे आप थोड़ा सा रिमाइंडर को और समझ पाओगे। If I ask you a number, fine, when it is divided by 5, it leaves remainder 4. When it is divided by 5, it leaves remainder 4. When divided by, let's say, 6, it leaves remainder 5. And when divided by 7, it leaves remainder 6. What should be the number? Number क्या होना चाहिए? Now question starts कि यहाँ पे तो सारे के सारे डिफरेंट रिमाइंडर है, वहाँ पे आपको याद होगा कि सारे के सारे क्या थे, रिमाइंडर सेम थे। लेकिन यहाँ पे एक खास बात है, खास बात ये है कि when you divide this number by 5, whatever the number, let's say number is x, the number is always lacking by 1. ये हमेशा एक नंबर कम पड़ जाता है, तो can I say कि the remainder is what? -1. ओके, तो वापस वही कॉन्सेप्ट, अब रिमाइंडर पे क्या हो गया, वापस सेम बन गया। सो दिस इज व्हाट, माइनस का 1. इफ दिस इज -1, सो वी कैन स्टार्ट कि द x शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, LCM ऑफ 5, 6 and 7 प्लस नाउ रिमाइंडर इज -1. ईच एंड एवरी टाइम द नंबर इज लैकिंग बाय व्हाट 1, सो रिमाइंडर को कितना करते हैं, -1. 5, 6 and 7 कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो स्ट्रेट अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सो नंबर इज गोइंग टू बी व्हाट, सो 209. फाइन. सो ये पहला एक थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है जिसमें नंबर निकाला जाता है। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 के रिमाइंडर तो सेम होंगे और जो 4th नंबर होगा उसका रिमाइंडर डिफरेंट हो जाएगा। तो फिर वहाँ क्या करते हैं, नंबर को इक्वेट कराया जाता है एंड देन उस नंबर की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो अटेंड करेंगे। फाइन. So these are the few concepts of HCF and LCM by which we can understand कि how to start these questions. Fine. Moreover, when we start questions, तो जब भी समझ में आएगा कि questions को कैसे solve करते हैं. Fine. चलो.